पूरा हिंदू तो शेर की तरह खड़ा हुआ। हिंदू कब खतरे में? देखो माथे का ललाट, देखो ये टीका, देखो ये तिलक, ये खतरे में इतना बढ़िया चंदन लगा के घूमेंगे। तभी तो योगी जी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। योगी कोई भगवान है क्या? वो कह देगा वो सही हो जाएगा? वो न मठ का, न मंदिर का, न महंत का, न पूजा का, न पाठ का, न कुर्सी का, न न्याय का, वो क्या कह देगा? आपने बहराइच का कांड देखा होगा बहन जी, कि बहराइच में मारा जाने वाला ब्राह्मण, जेल जाने वाला ब्राह्मण, जलाने वाला ब्राह्मण, जिसका शोरूम फूका वो ब्राह्मण, ये ब्राह्मणों को घेर घेर के क्यों निशाना बनाया जा रहा है? आज अमित शाह का बेटा, जिसने कभी बैट नहीं पकड़ा, बैट की स्पेलिंग भी पूछ लो ना तो अमित शाह के बेटे को आती नहीं होगी। अच्छा। हाँ, बैट की जगह कैट बोल देगा, CAT। लेकिन वो क्या बना हुआ? ICCI का चेयरमैन, जिसने बल्ला नहीं पकड़ा, बॉल नहीं पकड़ी, वो कहाँ पहुंच गया है? किसको रूल कर रहा? गौतम गंभीर जैसे लोगों को, ठीक ना? इनके बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं, कैम्ब्रिज में पढ़ रहे हैं, हार्वर्ड में पढ़ रहे हैं, और हम गरीबों के बच्चे इनका झंडा बुलंद करें। हिंदू खतरे में तो होता ना तो अमित शाह का बेटा सबसे आगे आके कह रहा होता हिंदू बचाओ, देश बचाओ। हिंदू खतरे में नहीं है। हिंदू कभी अंग्रेजों के राज में खतरे में नहीं हुआ, मुगलों के राज में खतरे में नहीं हुआ। नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नलिनी, और ये नज़ारा है दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की न्याय यात्रा का आगाज का। आज से इस न्याय यात्रा का आगाज हो रहा है और मेरे साथ इस वक्त यहाँ इस न्याय यात्रा में मौजूद हैं संदीप मिश्रा जी। संदीप जी, आज से इस न्याय यात्रा का आगाज हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? यह अभूतपूर्व न्याय यात्रा है कांग्रेस के इतिहास में, ना भूतो ना भविष्यते। यह न्याय यात्रा जन जन को जोड़ेगी, जन जन को अपने साथ मिलाएगी। कांग्रेस बढ़ेगी, कांग्रेस लोगों को बढ़ाएगी। आज न्याय यात्रा की आगाज उस स्थल से हो रहा है, उस जगह से हो रहा है जहां आज़ाद भारत का पहला शहीद विश्राम कर रहा है, और आज़ाद भारत का पहला आतंकवादी भाजपा के देवता नाथूराम गोडसे ने, जिनका वध किया था, हत्यारे ने शहीद किया था महात्मा गांधी को। और आज भी गांधियों के राह पे गोडसे ऐसे ही चल रहे हैं। मैंने कहा राहुल गांधी ऐसे आंधी हैं कि गोडसे उनकी आंधी में उड़ जाते हैं। आज का राम राहुल है नाम, और इस यात्रा का जो आगाज हो रहा है, ये कुशासन को मिटाने के लिए, आतंक और भ्रष्टाचार की जड़ों को खत्म करने के लिए, जन जन को जोड़ने के लिए, कांग्रेस की वो अभूतपूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की दिल्ली को फिर से सजाने संवारने बनाने के लिए एक बार फिर से राहुल गांधी के बब्बर शेर, आज उनके सिपाही पूरे जोश और खरोश के साथ इकट्ठे हुए। बदलेगी दिल्ली, आ रही है कांग्रेस। यही अंदर इस पोस्टर के जरिए क्या कहना चाहेंगे सर आप, क्या लिख कर लाए हैं? पोस्टर के सहारे यही कहना चाह रहा हूँ कि दिल्ली मांगे न्याय, न्याय, और दिल्ली मांगे न्याय, न्याय, और दिल्ली मांगे न्याय, न्याय, और दिल्ली मांगे न्याय, न्याय। मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली न्याय मांग रही है। आज गली गली में आप देखिए गोलियां चल रही हैं, पिस्टल लहराए जा रहे हैं, तमंचे पे डिस्को कराया जा रहा है, फिरौतियां ली जा रही है, डकैतियां हो रही हैं, और दो संतरे, एक बड़ा संतरा नागपुर का मोदी और छोटा संतरा नागपुर का केजरीवाल, बड़े छोटे संतरे खेल खेल के दिल्ली के लोगों को भूल भुलैया में बेवकूफ बना रहे हैं। इनकी जुमलाबाजी को खत्म करने के लिए आज सड़कों पर है बब्बर शेर राहुल गांधी के। मैं एक बात कहता हूँ, बड़े ईमानदारी के साथ कहता हूँ कि जो काम हमारी अभूतपूर्व मुख्यमंत्री शीला जी ने किया था, उन सड़कों पर आज कारपेट लगाने की औकात भी नहीं आई। यह नौटंकी के बाद केजरीवाल एंड सन्स ने रामलीला शुरू की। तिहाड़ से निकलकर केजरीवाल कहते हैं मैं राम हूँ, उनकी मरलेना जी कहती है मैं भरत हूँ, मदिरा मंत्री कहता है मैं लक्ष्मण हूँ, और कैलाश गहलोत बीच में घुस जाते कहते मैं हनुमान हूँ। लेकिन सूपनखा कौन है, कालनेमी कौन है, विभीषण कौन है, ये आप ये नहीं बताते, जबकि बहुत सारे इनके बीच में ये अपना नाम उजागर नहीं करते। दिल्ली को बहकावे से, छलावे से, नाटक की, नौटंकी की जरूरत नहीं है। दिल्ली काम चाहती है, दिल्ली शीला जी का इतिहास चाहती है, शीला जी जैसा वरदान चाहती है, शीला जी जैसी तन्मयता, संघर्ष और शिद्दत चाहती है। वैसी चलती मेट्रो, वैसे बनते फ्लाईओवर, वैसे खड़े होते सिग्नेचर ब्रिज चाहती है। दिल्ली जीतना चाहती है, दिल्ली इन भ्रष्टाचारियों को हराना चाहती है। आप लोग भारत जोड़ो का नारा देते हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी नारा दे रही है बटोगे तो कटोगे।
देखिए जो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिये तैसी, जिनकी जन्म गोधरा से हुआ, आग की लपटों से हुआ, लहू के लालिमा से हुआ, लाशों के आसन से सिंहासन पर जो बैठे वो अमन शांति की बात कैसे करेंगे। कांग्रेस आज़ादी लाने वाली है, आज़ादी बढ़ाने वाली है, आज़ादी बचाने वाली है, और जब जब देश को तिरंगे को चौथे रंग की ज़रूरत पड़ी है, कांग्रेस के लोगों ने, गांधियों ने अपना सीना आगे कर दिया और लहू दे दिया है वतन के लिए। आज फिर हम आज़ादी बचाने वाले हैं, लेकिन देश में सबसे कमज़ोर एक प्रधानमंत्री है, सबसे कायर एक प्रधानमंत्री है जो खुद ही कहता है कि आपके न रोटी सुरक्षित है न बेटी सुरक्षित है। पूछो ऐसे प्रधानमंत्री से कि फिर आपकी ज़रूरत ही क्या है जब हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं और हमारी थाली की रोटी सुरक्षित नहीं। हम कहते हैं कि ये कुर्सी है कोई जनाजा नहीं तुम्हारा, जब कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते, क्यों कुर्सी घेरे बैठे हो मोदी जी, क्यों हमारी बेटियों को नंगा घुमवा रहे हो, क्यों बीएचयू में बेटियों का कपड़े उतरवा रहे हो, क्यों किसानों पर थार चढ़वा रहे हो, क्यों बेटियों को नंगा घुमवा रहे हो, क्यों बेटियों के साथ अन्याय कर रहे हो, क्यों वर्दी वाली बेटियों का भी बलात्कार हो रहा है, क्यों बुलडोजर से माँ बहनें जलाई जा रही है, क्यों ब्राह्मणों की गाड़ियाँ पलटी जा रही है और धाएं धाएं मारा जा रहा है, क्यों ब्राह्मणों पर भी आफत है, क्यों पंडित होना यूपी में अपराध हो गया। बता दीजिए, मैं जवाब मांगने आया हूँ, ब्राह्मण पुत्र ये जवाब मांगने आया है कि ब्राह्मण होना अपराध क्यों हो गया योगी राज में। जवाब दीजिए, हमारी बहन बेटियों को बुलडोजर भेज के क्यों जलवाया जा रहा है, हमारी बहन बेटियों की आबरू क्यों लूटी जा रही है। जवाब दीजिए, जवाब देना होगा। पर बीजेपी तो एकजुट होने की बात कर रही है ना, कह रही है कि बट जाओगे तो कट जाओगे, बटो मत। सबसे बड़ी यात्रा अंग्रेजों के खिलाफ एकजुटता की थी महात्मा गांधी को जिनको नाथूराम गोडसे बीजेपी के आतंकवादी ने मार के यहाँ पे सुला दिया है। उसके बाद देश को जोड़ने की सबसे बड़ी यात्रा जननायक जन मसीहा राहुल गांधी जी ने की है, और आज उनके बब्बर शेर सड़क पर उतरे हुए। देश को जोड़ने का काम गांधियों की विरासत में है, गांधियों के हिफाजत में है, गांधियों के लहू में है देश, गांधियों के दिल में धड़कता है भारत, गांधियों के नाम में बसता है भारत। गांधी भारत को बचाते आए हैं, भारत को बनाते, सजाते और संवारते हैं। फिर न्याय का मसीहा सड़क पर है, देश बदलेगा, दिल्ली बदलेगी। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। आप कह रहे हैं देश बदलेगा, लेकिन देश में लगातार हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, लगातार सांप्रदायिक दंगे देखने को मिल रहे हैं, और इन सांप्रदायिक दंगों में सबसे आगे युवा चेहरे नजर आ रहे हैं। देखिए, युवा वो चेहरे हैं जिनके पिताजी की बनियान में 72 छेद है। वो बच्चे झंडा लहरा रहे हैं, झंडा उखाड़ रहे हैं, झंडा फहरा रहे हैं और गोलियां खा रहे हैं। आपने बहराइच का कांड देखा होगा बहन जी, कि बहराइच में मारा जाने वाला ब्राह्मण, जेल जाने वाला ब्राह्मण, जलाने वाला ब्राह्मण, जिसका शोरूम फूका वो ब्राह्मण, ये ब्राह्मणों को घेर घेर के क्यों निशाना बनाया जा रहा है। आज अमित शाह का बेटा जिसने कभी बैट नहीं पकड़ा, बैट की स्पेलिंग भी पूछ लो ना तो अमित शाह के बेटे को आती नहीं होगी। अच्छा, हाँ, बैट की जगह कैट बोल देगा, CAT। लेकिन वो क्या बना हुआ, ICCI का चेयरमैन, जिसने बल्ला नहीं पकड़ा, बॉल नहीं पकड़ी, वो कहाँ पहुंच गया है, किसको रूल कर रहा, गौतम गंभीर जैसे लोगों को। ठीक ना, इनके बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं, कैम्ब्रिज में पढ़ रहे हैं, हार्वर्ड में पढ़ रहे हैं, और हम गरीबों के बच्चे इनका झंडा बुलंद करें। हिंदू खतरे में तो होता ना, तो अमित शाह का बेटा सबसे आगे आके कह रहा होता हिंदू बचाओ, देश बचाओ। हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदू कभी अंग्रेजों के राज में खतरे में नहीं हुआ, मुगलों के राज में खतरे में नहीं हुआ, तो बीजेपी के राज में हिंदू खतरे में हो रहे। ये बीजेपी हिंदुओं को कमजोर बता के, हमारी कमजोरी बताकर फायदा उठा रही है। ये डिवाइड एंड रूल, जनरल डायर की आत्मा मोदी जी के अंदर बस गई है, फूट डालो और राज करो। बड़ी बात कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ यही डिवाइड एंड रूल है। जनरल डायर की आत्मा इन बीजेपी वालों के अंदर बसी है, ये फूट डालते हैं, राज करते हैं। इन्हें विकास नहीं दिखता, इन्हें अग्निवीर का तीर नहीं दिखता, थार से कुचले किसान नहीं दिखते, BHU में महमना की धरती पर उनकी इज्जत शर्मसार हो गई वो नहीं दिखी, नंगी बेटियां दौड़ाई गई वो नहीं दिखा। ये सिर्फ नफरत का उन्माद फैला के अपनी सत्ता बचाना चाहते हैं, हम इसे होने नहीं देंगे। आप कह रहे हैं होने नहीं देंगे। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं संदीप जी, आप भी तो हिंदू हैं और लगातार बात कही जाती है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। क्यों बना दिया जाए? काहे कि हिंदू खतरे में है ना भाई। कहाँ खतरे में है? नहीं है। खतरे में मोदी, योगी और बीजेपी के चमचे। पूरा हिंदू तो शेर की तरह खड़ा हुआ। हिंदू कब खतरे में? देखो माथे का ललाट, देखो ये टीका, देखो ये तिलक, ये खतरे में इतना बढ़िया चंदन लगा के घूमेंगे। तभी तो योगी जी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। योगी कोई भगवान है क्या? वो कह देगा वो सही हो जाएगा।
वो न मठ का, न मंदिर का, न महंत का, न पूजा का, न पाठ का, न कुर्सी का, न न्याय का, वो क्या कह देगा? और जो कह देगा वो सच हो जाएगा क्या? कौन है योगी? कौन क्या बोल रहा है? बुलडोजर बाबा। हाँ, वो बुलडोजर वही जो ब्राह्मणों के घर में बेचकर बहन बेटियों को जिंदा जलवा देते। कल हाई कोर्ट ने कहा है जिन जिन घरों को बुलडोजर से जुड़वाए ना 25 लाख का जुर्माना दो। कैसे तोड़ दिया? अब चला के दिखाएं बुलडोजर। ये गुंडागर्दी, तानाशाही अफगानिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। यहाँ सबको रहने की आज़ादी है, सबको बसने की आज़ादी है, सबको अपनी बात कहने की आज़ादी है। लेकिन इसी नारे की एंट्री जो है वो महाराष्ट्र में और झारखंड चुनाव दोनों में हो चुकी है। देखिए, कमजोर आदमी हमेशा जख्म की बात करेगा, कमजोर आदमी हमेशा धर्म की बात करेगा, नालायक आदमी हमेशा धर्म की अफीम खिलाएगा, धर्म का नशा बेचेगा, और लायक आदमी हमेशा कहेगा राहुल गांधी की तरह कि संविधान की रक्षा करेंगे, जनगणना करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, जुड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये जनहित की बात है, न्याय हित की बात है, राहुल की बात है। राहुल के सिपाही मैदान में। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।